राधे राधे दोस्तों, आज हम कुछ जानकारी देंगे कि हमारे महादेव को कौन कौन से फूल पसंद है और कौन से फूल चढ़ा के हम भगवान को खुश कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे घर में कनेर का पौधा है। कुछ लोग को मालूम है कि कनेर का फूल अधिक पीला हो तभी भगवान हमारा पसंद होता है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे वैरायटी आते हैं, जैसे कि पीला कनेर, सफेद कनेर, नारंगी कलर का। तो ये जो 3-4 कलर का पुष्प है, ये पुष्प हम भगवान को चढ़ाकर पसंद कर सकते हैं। यदि किसी भी कलर का, व्हाइट हो, पीला हो, पिंक हो और नारंगी हो, आपके घर में है और आप सोच रहे हैं कि हमारे घर में पीला कनेर होता तो हम भगवान को खुश कर पाते, तो दोस्तों आप कोई भी कलर हो, भगवान को कनेर का फूल इसलिए पसंद है कि हल्का सा इसमें विष पाया जाता है। कनेर का पौधा कोई भी कलर का हो, नारंगी हो, व्हाइट हो या सफेद हो या पीली हो, तो दोस्तों इन वैरायटियों में से कोई भी कलर है तो आप जब भी पूजा करने जा रहे हैं और ये सावन में जा रहे हैं, ये सावन में हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप पुष्प चढ़ाकर कोई भी मनोकामना मांग सकते हैं और ये पुष्प से हमारे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जो समान काम का ना हो या कोई भी देवी देवता को नहीं चढ़ा सकते हैं, ये हमारे महादेव वो पुष्प को अर्पण करते हैं, यानी अर्पण करते ही साथ आपका मनोकामना पूरा होता है। अब दूसरा फूल में हम बात करेंगे कि हमारे महादेव का कौन से और भी फूल पसंद है। दूसरा का यदि फूल का हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये है अपराजिता। कुछ लोग को मालूम होगा, ये अपराजिता का जो पुष्प होता है केवल शनिदेव या दुर्गा माँ को, क्योंकि ये कहते हैं कि पराजित कभी भी नहीं होता है, तो ये पुष्प भी हमारे महादेव को पसंद आता है। तो आप इस तरह से जो ब्लू कलर का फूल है, ये पुष्प चढ़ाकर कोई भी मनोकामना आप मांग सकते हैं। और दोस्तों केवल ये पुष्प चढ़ाकर आप भगवान को खुश कर सकते हैं। और यदि अपने घर पर ये पुष्प आपका है तो आपका घर का जो होता है वास्तु दोष भी ठीक होता है। और जब नवरात्रा के समय में आपके घर में पुष्प भी नहीं होता है तो इसका पत्तियां भी चढ़ाया जाता है। इस पुष्प को आप 6, 7, 8, 9, 11 करके आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। उतना भी नहीं है तो एक भी पुष्प आदि चढ़ा देते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं और आपका ये भोलेनाथ कोई भी मनोकामना पूरी करने पे तत्पर रहते हैं। तो ये पुष्प भी हमारे महादेव को पसंद आता है। और इस तरह का बटरफ्लाई को भी ये पुष्प पसंद आता है। दोस्तों हम तीसरा पुष्प की बात करते हैं। ये तीसरा पुष्प जो है, ये भी कनेर का ही प्रजाति में आता है और इसमें भी आपको 2-3 कलर दिख ही जाएगा। इसका पत्तियां जो होता है कनेर का ही पत्तियां के जैसा होता है और इसका पुष्प में भी आप भगवान को चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। ये भी अपने आप उगने वाला पौधा है, कहीं भी आपको ये पुष्प दिख जाएगा। इसे भी चढ़ाकर कोई भी मनोकामना आप मांग सकते हैं। चौथा में हम बात कर लेते हैं जुड़ामणि का। ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है और ज्यादातर ये सावन में ही ये पुष्प खिलता है। और ये पौधा में गुच्छों की माफिक में किस तरह से, देखिए गुच्छों की माफिक से कलियां आता है। जब इसका पुष्प खिल जाता है तो ये पुष्प आपको चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको बारी बारी से इसलिए बता रहे हैं कि आप कोई भी, कहते हैं ना कि हम पूजा करने जा रहे हैं और हमारे घर में कोई भी पुष्प नहीं है, जितना भी हम आपको दिखा रहे हैं ये सारे पुष्प चढ़ाकर भगवान को खुश और प्रसन्न कर सकते हैं, कोई भी मनोकामना मांग सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं गुड़हल की। आप गुड़हल का पुष्प जानकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि इसमें दोनों शिव जी का और पार्वती का वास होता है, यानी कि अर्धनारीश्वर। तो ये पुष्प भी चढ़ाकर आप दोनों देवता को खुश कर सकते हैं। इस पुष्प से भी हमारे महादेव खुश होते हैं और साथ में पार्वती माता भी खुश होते हैं। ऐसा पुष्प अपने घर पर तो लगाना ही चाहिए। दोस्तों 5वां में आ जाता है शनिदेव का, यानी सम्मी का पौधा। सम्मी का पौधा आपके घर में है और सम्मी का पौधा इत्तेफाक से सावन के महीना में पुष्प आ रहा है, तो एक पुष्प भी चढ़ाकर आप भगवान को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। और कहते हैं कि यदि सम्मी का फूल एक भी खिल गया है और इसे शिवलिंग पर अर्पण कर कोई भी मनोकामना मांग सकते हैं, क्योंकि कोई भी देवी देवता को यदि प्रसन्न कर पाए, खुश कर पाए, तभी आपका मनोकामना तुरंत ही देने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से आप भगवान को खुश कर सकते हैं। 6वां में आ जाता है कि कौन सा खुशबू वाला पौधा। खुशबू वाला पौधा में हम बात कर लेते हैं गुलाब की। तो ये गुलाब देसी जो वैरायटी होता है गुलाब का, ये देखें और पहचाने कि देसी वैरायटी यही पंखुड़ियों वाला और खुशबू से बिखरता हुआ यदि आप पुष्प चढ़ा देते हैं तो इससे भी भगवान को, महादेव को अर्पण करके खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और कोई भी मनोकामना आप मांग सकते हैं। अब जो दोस्तों हम बताने वाले हैं वो आपके घर में भी नहीं होगा और हमारे घर में भी नहीं है। अकमन का फूल। अकमन का फूल जो होता है
उसे मदार भी कहा जाता है। अकमन और मदार का फूल यदि आपको मिल जाता है और आप सोमारी किए हुए हैं या सावन का महीना है या आप 16 सोमारी कर रहे हैं, तो ये पुष्प आपको चढ़ाना उतना ही पुण्यदायक होता है कि यदि हम चढ़ाते शायद हमारा भगवान उससे भी और ज्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो पुष्प कोई भी स्वीकार नहीं करता है वो हमारे महादेव स्वीकार करते हैं, और पुष्प चढ़ाने के मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे महादेव बहुत ही भोले होते हैं और दयालु होते हैं। तो ये हमें कहाँ से, जंगलों से या आप माली की दुकान से खरीद सकते हैं। अब जो यहाँ पर बताने वाले हैं धतूरा, धतूरा के भी पुष्प हमारे महादेव को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही मतलब कि वो पुष्प चढ़ाने से हमारा भगवान बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह का पुष्प हम चढ़ाकर अपने देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। कुछ लोग को ये मालूम नहीं होता है कि हम कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाएं जो हम महादेव को खुश कर पाए, प्रसन्न कर पाए। तो हमारे घर में कुछ ऐसा पुष्प है कि हम भगवान को चढ़ाकर अर्पण करके खुश कर सकते हैं। यदि आपके घर में अपराजिता है या आपके घर में जो हार श्रृंगार कहते हैं, हार श्रृंगार का हमारे घर में पेड़ है और आज फूल नहीं खिला है, ये हमें दिखा कि 12 मासी तरह का इसमें फूल हमारा खिल रहा था। यहाँ पर कली देखें, कली है, मतलब कली का भाग निचला भाग है, इसमें पुष्प नहीं है। यदि ये पुष्प आदि मिल जाता है नारंगी कलर का, जो डंडी या नारंगी कलर का होता है और खुशबू इसमें बिखेरता रहता है, ये भी पुष्प आप चढ़ा कर कहते हैं कि एक पुष्प आदि चढ़ाते हैं तो सोना का मूल्य दिया जाता है ये पुष्प से। ये भी पुष्प आदि मिल जाता है, भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान ऐसे भी भोलेनाथ हमारा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और कुछ भी मांगे तो भगवान तत्पर रहते हैं देने के लिए कि हमारा, मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा घर में पौधा लगाकर, पुष्प लगाकर, खुद से सेवा कर कर हमें अर्पण कर रहा है। तो इस तरह से भगवान का पुष्प चढ़ा के आप भी खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी हम दिए हैं दोस्तों, ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।